नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैकर्स अड्डा पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपको जो मैंने पहले 5 पार्ट पढ़ाए हैं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैंने आपको कहा हुआ है, ज़रूर बताया करो मेरे को, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे ट्रेन के बारे में। ट्रेन के मैंने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको बता दी। अब हमें पढ़ना था कि जब दोनों चीज़ें मूवेबल हों, यानी कि दो ट्रेन जब या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों, तो किस तरीके से हमें उसको टैकल करना है उन सवालों को। मैंने आपको बताया था, बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने सिखा दिया था। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो आज अपने उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने आपको जो क्या बताया था। मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, ये रहा। मैंने आपको जो बताया था ना, वो बताया था रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि दो तरीके की रिलेटिव स्पीड होती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल होती है, ठीक है। क्या होती है कि जब एक तो आप होती है आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन में और एक होती है आपके पास सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन पूरा लिख देता हूँ मैं, हालांकि पिछले इससे पहले वाले पार्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ तो ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि जब एक इंसान इधर से आ रहा है और दूसरा इंसान इधर से आ रहा है, या ट्रेन आ रही है, कार आ रही है, जो भी आ रहा है, तो क्या होगा, उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, उतनी ही तेज़ी से चीज़ें कवर होंगी, जो डिस्टेंस है वो कवर होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। हालांकि इससे पहले वाले पार्ट में करवा चुका हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये देखिएगा कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, और सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो उनका डिफरेंस लेते हैं। तो अभी आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ कुछ नहीं समझ में आई होंगी। उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमने सवाल नहीं किए। जब हम प्रैक्टिकल सवाल करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा, एक सवाल है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है एक, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक आदमी को पार करने में कितने सेकंड लेगी? हाउ मैनी सेकंड्स विल 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन? ठीक है, मतलब क्या है, ट्रेन की ही दिशा में चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, तो उसी डायरेक्शन में क्या चल रहा है, वो आदमी भी चल रहा है, ठीक है। चलती इसकी जो ट्रेन की जो गति है वो कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, 63 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये होता है, अब इस पहले तो इस सवाल को समझो कि क्या है, एक ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी है इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों चल रहे हैं, ये भी इधर चल रहा है कितने किलोमीटर पर आवर से? 3 किलोमीटर पर आवर से, और ट्रेन जो है ये भी इधर ही चल रही है सेम डायरेक्शन में, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एट द एंड जब हम देखेंगे, एट द एंड जब हम देखेंगे तो जो रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? वो निकल कर आएगी आपकी 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब माइनस होती क्यों है सेम डायरेक्शन में, ये आपको फिर पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी कि माइनस क्यों होती है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस क्यों होती है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो अपनी जो स्पीड निकल कर आएगी, रिलेटिव स्पीड जिसको अपने बोलते हैं, वो कितने निकल कर आएगी? वो अपनी निकल कर आएगी 63 माइनस 3, 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे क्या कह रहा है वो, कितने देर में पार करेगी। अब अगर इंसान को ट्रेन पार कर रही है तो कौन पार करेगा, मतलब किस चीज़ को पार करना होगा? जो ट्रेन की डिस्टेंस है। ट्रेन अपने डिस्टेंस को जब पार कर लेगी तो इट मीन्स के क्या होगा, जब ट्रेन अपने डिस्टेंस, खुद की डिस्टेंस को पार कर लेगी, खुद की लंबाई को पार कर लेगी, तो वो ट्रेन क्या मानी जाएगी? पार मानी जाएगी,
ठीक है, यही होगा, पार मानी जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। 60 किलोमीटर पर आवर को अब हम पहले तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। अब आप कहोगे सर क्यों, इसलिए बदलेंगे मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर के अंदर है। तो रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी 60 और आपकी जो डिस्टेंस है वो आ गई आपकी 500 मीटर, क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस बन जाएगी। दो बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो बस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। स्पीड को पहले चेंज कर लें, इंटू 5/18 करके क्या हो जाएगा, इंटू 5/18 हो जाएगा। तो 6 3 ज़ा 6 10 ज़ा, ये कितना आ गया अपना 50/3, कितना आ गया 50/3। मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी आ गई 50/3, तो ये स्पीड आ जाएगी मेरी 50/3। ये 3 जो है ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 500 इंटू 3 अपॉन में 50, तो ये आएगा आपका 30 सेकेंड। कितना आ जाएगा आपका 30 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 30 सेकेंड आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। भाई जब आप सेम डायरेक्शन में जाओगे तो जो रिलेटिव स्पीड अगर आपको निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आपकी सेम डायरेक्शन में अगर जाओगे तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, बाकी 2-4 सवाल और करते हैं, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, देखो 180 मीटर की एक ट्रेन है जो 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ओवरटेक्स अ मैन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। उसी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था अभी आपको, सेम वही सवाल है कि ये एक आदमी है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ये एक ट्रेन है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसको ओवरटेक करना है, तो अब बताओ कि ट्रेन उस आदमी के पास से कितने देर में गुजरती है, और जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी देर की है, 180 मीटर। तो अब जो ट्रेन है वो कहाँ से गुजरेगी, वो ट्रेन 180 मीटर जो है वो उसके आदमी के पास से गुजरेगी। तो जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी कवर करनी पड़ेगी, जो ट्रेन की लेंथ है ना। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 180 मीटर। तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है हमारे पास में, तो वो हो गई हमारी 20 - 10। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये 10 मीटर पर सेकंड है, और जो डिस्टेंस है आपकी वो उसकी लेंथ है। तो आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 180 मीटर। अब क्या स्पीड को चेंज करने की ज़रूरत है, क्या स्पीड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपकी डिस्टेंस सॉरी जो आपकी डिस्टेंस है वो मीटर में है, और हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, सो नो इशू। तो टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, लेकिन यहाँ रिलेटिव स्पीड है, तो 18 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग है, वो एक जो किलोमीटर का पत्थर है ना, जो माइलस्टोन होता है, ठीक है, जो एक माइलस्टोन होता है उसको कितने देर में पार करती है, उसको 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक माइलस्टोन को 30 सेकंड के अंदर पार करती है। समान लंबाई की दूसरी ट्रेन जो है वो विपरीत दिशा में 10 सेकंड से गुजर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा करो आप, एक सेकंड है ना, हाँ जी, हमेशा क्वेश्चन को 2 पार्ट के अंदर पढ़ा करो। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है क्वेश्चन का, पहला पार्ट है अ ट्रेन अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेज अ किलोमीटर स्टोन इन 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर पार कर जाती है। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, एक स्टोन मतलब एक जिसकी लेंथ जो है वो अपने को नहीं काम में लेनी। ठीक है ना, 150 मीटर लंबी ट्रेन, 1 किलोमीटर वाले पत्थर को, या एक आदमी, कुछ भी मान लो, किलोमीटर का पत्थर है, आदमी है, एक ही बात है, पोल मान लीजिए, उसको कितनी देर में पार कर जाती है, उसको वो 30 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम अब आगे का सवाल छोड़ दो, हम पहले इसकी लेंथ निकालते हैं कि इस ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी।
हमेशा आपको क्या पता है, हमेशा आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर का स्टोन लगा हुआ है, इस तरीके से लगे होते हैं ना, इस पर लिखा होता है कि इतने किलोमीटर है, ये किलोमीटर का स्टोन लगा हुआ है, ये एक ट्रेन जा रही है यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर का स्टोन है और यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर है और ये इसको 30 सेकंड में पार कर जाती है। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि यहाँ स्पीड किसकी किसकी काम करेगी। यहाँ पर स्पीड जो काम करेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी काम करेगी, ट्रेन की। बिकॉज किलोमीटर का जो स्टोन होता है वो स्टेबल होता है, वो कांस्टेंट है वहाँ पे, वो हिल नहीं रहा वहाँ से, तो हिल नहीं रहा, तो सिर्फ स्पीड किसकी काम करेगी, ट्रेन की काम करेगी। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की ज़रूरत नहीं है हमें। तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आपकी आ जाएगी, अच्छा स्पीड नहीं दे रखी, सॉरी स्पीड नहीं दे रखी आपको, स्पीड आपको निकालनी है। अच्छा जी, डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी, जब एक ट्रेन 1 किलोमीटर के पत्थर को पार करेगी तो सिर्फ ट्रेन की डिस्टेंस काम में आएगी, ट्रेन की लेंथ काम में आएगी, क्योंकि किलोमीटर का जो स्टोन है, माइल स्टोन जिसको बोलते हैं, उसकी कोई भी इतनी लेंथ नहीं होती है, इतनी चौड़ाई नहीं होती है जो क्या है हमारे लिए एक काम आए, वो एक नेग्लिजिबल है। तो डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की जो लंबाई होगी वही हमारे लिए लेंथ बन जाएगी, या स्पीड सॉरी डिस्टेंस बन जाएगी। डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 150 मीटर, और कितने टाइम कितना आ गया आपका 30 सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन की। ट्रेन 1 की जो स्पीड है, ट्रेन 1 की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 150 मीटर अपॉन में 30, ये आपकी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया अपना। पार्ट 1 हमें क्या कहता है कि उस ट्रेन की स्पीड निकालो पहले वाले की, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 150 मीटर लंबी ट्रेन थी और 30 सेकंड में पार करती थी। चलो ठीक है, अब आता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 अपने यहाँ कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 हमें कहता है कि समान लंबाई की दूसरी ट्रेन। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, एक ट्रेन इधर से जा रही है, इसकी लेंथ है 150 मीटर, और दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है। एक ट्रेन यहां से आ रही है, दूसरी वाली समान लंबाई की, सेम लेंथ की। अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो 150 मीटर की दो ट्रेन हो गई। अब दोनों की लेंथ इतनी है जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, मतलब हमें दोनों की लेंथ को लेना पड़ेगा। तो इस केस में आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 300 मीटर आ जाएगी। टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम आपको 10 सेकंड दे रखा है। तो आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30/10, ये आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ये 30 मीटर पर सेकंड कौन सी स्पीड आई है, क्या ये पहली ट्रेन की स्पीड है, क्या ये दूसरी ट्रेन की स्पीड है, या ये रिलेटिव स्पीड है, तीनों में से क्या है। अब यहाँ पर आपको बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको क्या बात समझनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रेन ले रहे हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। दोनों ट्रेन जब काम कर रही हैं, या दोनों ट्रेन की डिस्टेंस जब काम में आ रही है ना, जब दोनों ट्रेन की डिस्टेंस काम में आ रही है, उस केस में क्या है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में पार, मतलब 300 मीटर की जो दो ट्रेनें हैं, 300 मीटर की डिस्टेंस जो है वो 10 सेकंड में पार हो रही है। तो दोनों ट्रेन की स्पीड काम में आने के बाद ऐसा हो रहा है, इट मीन्स ये रिलेटिव स्पीड आई है। रिलेटिव स्पीड मतलब आई है या तो T1 प्लस T2 या T1 माइनस T2। तो T1 प्लस T2 आएगा, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था। ये कहाँ था, ये हमारा था अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए हम जो 30 मीटर पर सेकंड है वो ऐड है दोनों का, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में जब भी हम स्पीड निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो प्लस होके आती है। ठीक है, तो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। उसमें से T1 की कितनी थी, T1 की थी 5 मीटर पर सेकंड, तो T2 की कितनी आ जाएगी बच्चे, T2 की आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। T2 कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपकी बात। चलिए, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट कई बार दी होती हैं, तो दोनों स्टेटमेंट से आंसर निकालने पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखो एक सवाल है, ठीक है, इसको करते हैं अपने, फिर मैं आपको इसके शॉर्टकट बताऊंगा कि इनको छोटा कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। दो ट्रेन हैं आपके, आसान सवाल समझ में आ गया ना, आसान सवाल तो कर लोगे ना।
ठीक ठाक से सवाल करते हैं अपने। एक आधा और करवा दूं पहले, आसान सवाल एक आधा सवाल और करवा देता हूँ ना पहले आपको। चलो पहले ये करवा देता हूँ मैं, ठीक है, एक आसान सवाल करवा देता हूँ, फिर वो करवा देता हूँ। क्या है आसान सवाल में? आसान सवाल ये कहता है कि दो ट्रेन हैं, एक तो है 160 मीटर लंबी और दूसरी है 140 मीटर लंबी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक 160 मीटर है और एक 140 मीटर है। तो T1 है और T2 है। इनकी जो लेंथ है वो कितनी है? ट्रेन 1 की लेंथ है 160 मीटर और इसकी है 140 मीटर। पहले की जो स्पीड है वो है 77 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की जो स्पीड है वो है 67 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्योंकि वो कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चे? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी 144 किलोमीटर पर आवर या 144 इंटू 5/18, 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड, या तो किलोमीटर पर आवर में निकाल लो, 144 किलोमीटर पर आवर आ रही है, या इंटू में 5/18 करके इसको क्या निकाल लो, मीटर पर सेकेंड में निकाल लो। तो ये आपकी 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब कह रहा है कि पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चे? डिस्टेंस आ गई आपकी, डिस्टेंस कितनी आ गई? 300 मीटर। क्यों 300 मीटर? क्योंकि जब पहले की लेंथ और दूसरे की लेंथ को जोड़ दोगे तो टोटल लेंथ कितनी आएगी? 300 मीटर। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, जब या एक ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है, सुरंग है ना, टनल को पार करती है, ब्रिज को पार करती है, इस केस में, उस केस में दोनों लेंथ काम में आती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा कितना आ गया ये? उसके हिसाब से हमारा आ गया ये 300 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गई। स्पीड कितनी है? स्पीड आपको दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 75 सेकेंड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.5 सेकेंड। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, ये करवा दिया था मैंने। अब ये सवाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो मैंने कहा था कि बाद में करवाऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं करवा देता हूँ तुम्हें। क्या है देखो, दो ट्रेन हैं, एक 100 मीटर लंबी है और एक 95 मीटर लंबी है। जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो 27 सेकंड में पार कर देती है एक दूसरे को। कब? जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो 27 सेकंड में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 9 सेकंड में पार करती हैं। देखिएगा, ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है, इनकी जो लेंथ है ना वो कितनी दे रखी है आपको? 100 मीटर और 95 मीटर दे रखी है। तो टोटल जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 195 मीटर। आएगी कि नहीं आएगी पहले तो ये बताओ मुझे। आ जाएगी ना? अब दो केस बनते हैं। कौन कौन से दो केस बनते हैं? दो केस बनते हैं हमारे पास में, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, पहला केस जो है हमारा वो है सेम डायरेक्शन का। ठीक है, इसको लिख दूं मैं यहाँ पे, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अब एक केस जो है वो सेम डायरेक्शन का केस है। सेम डायरेक्शन के केस में क्या होता है देखो, टोटल डिस्टेंस, मतलब कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपके पास में टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है 195 मीटर, और आपको जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो आपको 27 सेकंड दे रखा है। तो आप डिस्टेंस और टाइम से क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस और टाइम से क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस और टाइम से आप स्पीड निकाल सकते हो। तो 195 अपॉन में 27, 195 अपॉन में 27 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 100 मीटर थी, 95 मीटर, ठीक है, सही चल रहे हैं अपने। यहाँ पर एक काम कर दूँ मैं, इंटू में 18/5 कर दूँ, 18/5 कर दूँ इंटू में। क्यों कर दिया मैंने, पता लगा? ये वाली जो स्पीड है ना बच्चे, ये है मीटर पर सेकंड में। इस मीटर पर सेकंड को मैंने साथ के साथ, स्पीड निकालने के बाद में चेंज करता, मैंने साथ के साथ इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, क्योंकि
वो सारे के सारे जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 5 तिया 15, ये आ गया आपका 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलती हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो डिस्टेंस जो है आपकी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, वो तो सेम रहेगी। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कैसे बदल सकती है, डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी, डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, ठीक है, सेम रहेगी। तो डिस्टेंस आपकी आ गई 195 मीटर। टाइम कितना ले रही है यहाँ पे वो, 9 सेकेंड। तो अब स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटू में 7 के साथ मैंने 18/5 कर दिया। क्यों कर दिया पता है आपको, 9 दूना 18, 5 का गया, 5 दिया 15, 5 ने में 45, 39 दूना 78 मीटर। ओह सॉरी, ये भी गलत लिख दिया मैंने ना, ये मैंने चेंज कर लिया था। अरे भाई हमने चेंज कर लिया ना, यहाँ पे 18/5 का मल्टीप्लाई कर ही दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये तो किलोमीटर पर आवर आ गया ना, तो कितना आ गया ये, किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड आ गई। मुझे कुछ ना कुछ गलती लग रही है यहाँ पे, देख लेते हैं अपने एक बार, ठीक है। 5 था, 5 3 और 9 और 13, और इधर आ गया अपना 78। तो पॉइंट तो इसमें लग नहीं रहे कहीं पे। 5 दिया 15 और 5 9 45, 9 दूना 18, ठीक है, देखते हैं करके क्या होता है फिर आगे, है ना। चलिए, तो अब देखो, अब स्पीड 1 और स्पीड 2 कितना आ गया मेरे पास में, वो आ गया मेरे पास में 78 किलोमीटर पर आवर। और जो मेरे पास दूसरा था वो क्या था, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, वो कितना आ गया मेरे पास, 13 किलोमीटर पर आवर। समझ गए मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, समझे क्या, मैंने किया ये है कि मैंने यहाँ पर ये जो थी वो सेम डायरेक्शन में थी, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, तो जब माइनस किया तो 13 किलोमीटर पर आवर आ गया। और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पर जो आ गया वो मेरा क्या आ गया, वो मेरा प्लस करने के बाद में 78 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक आप अगर आप पहुँचे हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तक, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा। तो S1 कितनी आ जाएगी, S1 कितनी आ जाएगी 78 प्लस 13 अपॉन में 2, और S2 कितनी आ जाएगी 78 माइनस 30 अपॉन में 2। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यहाँ गलती कहाँ हो रही है हमसे। Two train 100 meter and 95 meter long respectively pass each other in 27 seconds, and when they are in the same direction 9 seconds, वो opposite direction में चलती है। दोबारा चेक कर लेते हैं भाई क्या होता है। 195 था, 195 था, 195 डिवाइड बाय 27, हाँ ये गलत हो गया ना हमसे, यहाँ पर ये 13 नहीं है ना, ये यहाँ पर 26 किलोमीटर पर आ रहा है ना, ये हमसे गलती हो रही थी यहाँ पे, क्या नहीं, ये गलती थी ना 5, हाँ ये गलती थी, ये 26 था, ठीक है। इसको अपने काट देते हैं ना, ये 26 कर देते हैं इसको अपने, ये 26 आ गया, ठीक है। अब कर लेंगे अपने, अब कर लेते हैं अपने। तो ये आ गया 52 और ये आ गया अपना 26, तो ये आपका 52 और 26 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हो जाती है कई बार, वो 2 मिस हो रहा था मेरे से बार बार, मेरे को बार बार यही था मेरे दिमाग में कि ये पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में जबकि कोई ऑप्शन पॉइंट में आंसर नहीं दे रहा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला था नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या समझना है, देखो अब इतनी सी बात जो है ना, ये आपको मैं दोबारा से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप कहोगे सर इसमें दोबारा समझाने वाला क्या है, ये तो हमें पता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे बहुत ही चीज़ें काम आने वाली हैं आगे जाकर, देखना कैसे। इसको समझो पहले, ये एक इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, बट आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए इसका। S1 प्लस S2 78 दे रखा है, S1 माइनस S2 26 दे रखा है। अब एक बार तो इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जब आप इक्वेशन को जोड़ते हैं तो S2 से S2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, एक बार प्लस का था एक बार माइनस का था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2S1 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 78 प्लस 26। तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
104 बटा में 2, ये आ जाएगी आपकी 52 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से एक बार इक्वेशन को जोड़ दिया और दूसरी बार इक्वेशन को घटा देते हैं। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 78, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 26। एक बार इक्वेशन को जोड़ा था और एक बार इक्वेशन को घटा देते हैं अपने, ठीक है। तो ये जब घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, जो साइन है वो बदल जाएंगे। S1 से S1 घट गया, ये हो गया 2S2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 52। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? S2 की वैल्यू 26 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इस तरीके से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इतनी सी बात को याद कर लीजिए कि जब भी ऐसे तरीके की इक्वेशन आए, S1 प्लस S2 बराबर कुछ दे रखा हो और S1 माइनस S2 बराबर कुछ दे रखा हो, कभी भी A प्लस बी A माइनस बी दे रखा हो, है ना, A प्लस बी A माइनस बी दे रखा हो, मैं लिख ही देता हूँ, इसको ढंग से लिख देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कभी लगे या आपको दे रखा हो, क्या A प्लस बी बराबर मान लो P दे रखा हो और A माइनस बी बराबर Q दे रखा हो, तो कभी भी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करवाना होता। A की जो वैल्यू आएगी ना, वो एक बार तो जोड़ के अदा कर दीजिए P प्लस Q, और एक बार जो है ना वो आप घटा कर अदा कर दीजिए। अब यहाँ पर बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर कौन सी वैल्यू किसकी है, तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर A में से B घटाया था और आंसर मेरा पॉजिटिव था। A में से B घटाया और आंसर मेरा Q है जो कि पॉजिटिव, आगे कहीं माइनस का निशान नहीं लगा हुआ। इट मीन्स B छोटा है, तो जोड़कर आधा करने पे A आएगा और घटाकर आधा करने पे B आएगा। तो ये चीज़ों को याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। वही सेम चीज़ आपको यहाँ लगानी थी कि आपको इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ये टाइम खराब करने वाली चीज़ें हैं। आपको सीधा क्या करना था, 78 प्लस 26 104, आधा किया 52, ये आपने 52 देखा, आंसर टिक किया, ख़त्म, आगे बढ़ गए। क्योंकि 52 और किसी में है ही नहीं, 52 किलोमीटर पर आवर और किसी में है ही नहीं। एक बार जोड़ के आधा कर दिया, एक बार घटा कर आधा कर दिया, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम के अंदर आप कैसे सवालों को करोगे, इस तरीके से करोगे कि एक बार जोड़ के आधा और एक बार आपने घटा के आधा कर दिया, ठीक है। चलिए एक दो सवाल और करवा देता हूँ, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देंगे फिर, ठीक है। तो ये अब ये तो कर ही लोगे जब, ये तो आसान आसान से सवाल हैं। क्या कह रहा है वो, ये एक ब्रिज है, ठीक है, एक ये ब्रिज है। अब इस ब्रिज के ऊपर एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। इसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर मिनट है। इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर मिनट है। और जो टोटल लेंथ दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको 1200 मीटर। तो कुछ नहीं करना, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, एक दूसरे की तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी तो ऐड हो जाएगी तो क्या होगा, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज़ जो है, आपको डिस्टेंस चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी, 1200 मीटर। आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1200 मीटर। तो टाइम आपको पता ही है, 1200 डिवाइड बाय 15, 80 मिनट आ जाएंगे। अब 80 मिनट आएंगे, सेकंड आएंगे कि क्या आएगा, 80 मिनट आएंगे, क्या आएंगे, क्या आएगा बताओ, 80 मिनट आएंगे। क्यों 80 मिनट आएंगे, 80 मिनट इसलिए आएंगे, 80 मिनट इसलिए आएंगे क्योंकि आपका रिलेटिव स्पीड ऐड होके आएगी। ऐड का मतलब ये होता है 10 और 5 15 ऐड हो गया, ऊपर 1200 डिस्टेंस आ गई, आपका आंसर आ जाएगा 80 मिनट। चलिए अब ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आसान आसान जो सवाल है वो मैं नहीं करवा रहा। अब ये दूरी वाले सवाल हैं कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी पूछेगा, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी पूछेगा। तो इनको अपने अभी कर लेंगे, ठीक है। या तो अपने इसका दूसरा पार्ट अलग ही बना देते हैं। 20 से 22 मिनट ये हो गए, ठीक है। आधे घंटे की क्लास हो चुकी है तुम्हारी, इसको फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। चलिए ठीक है, दोबारा मिलते हैं एक नए पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।